साधना का अर्थ अंतर्मुख होकर सभी इच्छाओं का त्याग करना है, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी अंततोगत्वा इच्छा नहीं तो है। नहीं, गलत। कांटे से कांटा निकाला जाता है। जैसे कोई कांटा लग गया तो उसी के समान यंत्र से हम निकालेंगे, जो सुई है या कांटा है उसी के समान। तो इच्छा से इच्छा को हम मारे, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारे, अच्छी इच्छाओं को भगवत इच्छा से मारे, और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती तो इच्छा रह नहीं जाती। तो इच्छाओं से इच्छाओं को मारे, ऐसे नहीं कि सब इच्छाएं त्याग दें, नहीं। हम इच्छा करते हैं पवित्र भोजन पाने की, हम इच्छा करते हैं अच्छा जीवन जीने की, हम इच्छा करते हैं परोपकार करने की, तो गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की, अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इच्छाओं से ही इच्छा का मर्दन होता है, इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता। पूर्ण त्याग होता है जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा प्राप्ति तक इच्छा करनी होती है। जैसे हम रोज इच्छा करते हैं आज डट के भजन करेंगे, आज डट के भजन, रोज नया उत्साह, नई चाह कि हम भजन। सत इच्छाओं के द्वारा असत इच्छाओं का दमन, फिर सत इच्छाओं को भगवान में समर्पित, तो भगवत साक्षात्कार हो गया। इच्छा के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो? इच्छा नहीं तो आप शांत, तो शांत भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान कहता है ना। तो भगवत यात्रा इच्छा से होती है और इच्छा भगवान में लय हो जाती है। ये सद इच्छाएं बंधन कारक नहीं है, असद इच्छाएं बंधन कारक है। सद इच्छाओं से असद इच्छाओं का त्याग करके सद इच्छाओं को भगवान में समर्पित कर दे, वो शांत हो जाता है। आज 11 माला किया, अब 21 माला करूं, कभी ऐसा हो पूरे दिन भजन करूं, कभी ऐसा हो भगवान के लिए रोऊं, ये इच्छाएं ही तो है। कभी ऐसा हो कि भगवान को देखूं, ये इच्छा ही तो है। इसी इच्छा, ये इच्छा होना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इच्छाओं का त्याग करें जो बंधन कारक हैं, जो सद इच्छाएं हैं उनका हम पोषण करें, उसी सद इच्छा से हमें भगवत प्राप्ति होती है।